यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 44 अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम पहला अध्याय का अंत में, हाँ, 2 श्लोक बाकी है और 44, 45 और 46 है। तो आज के श्लोक में अर्जुन जी पुनश्च अपना मत प्रकट कर रहे हैं। 43 तक उन्होंने कुछ कारण बताए हैं और एक कारण है जो आने वाले अध्याय में बताएंगे, दूसरे अध्याय में। लेकिन अभी वह निर्णय ले रहे हैं कि वह लड़ाई नहीं करेंगे। और उससे पूर्व में 45 और 46 में वो स्पष्ट होगा कि वो अपना गांडीव रख देंगे, पुनश्च कहेंगे कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। अभी कह रहे हैं अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। यह युद्ध पूर्व काल में उन्होंने कारण बताए थे। जैसे एक था, उनको भय लग रहा था अपने आप्तजनों का वध होगा। हाँ, भय के कारण अलग अलग, हाँ, क्या कह सकते हैं, लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे थे। हाथ काँप रहे थे, मुंह सूख रहा था। याद है आपको? ठीक है। फिर तत्पश्चात उन्होंने कारण बताया कि यह राज्य प्राप्त कर भी हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे स्वजन इसमें मारे जाएंगे। तो जिनके साथ हमने ये बांटना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, वह आनंद का कोई पर्याय नहीं, मतलब दिखाई नहीं देता है मुझे, क्योंकि स्वजन इसमें मारे जाएंगे। उल्टा तो मुझे इसमें हानि लग रही है। क्या हानि है? फिर आगे कहते हैं कि इसमें हमें पाप ही मिलेगा। इन्हें मारकर उल्टा क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तीसरा कारण बताते हैं। चौथे कारण में बताते हैं कि इससे कुल का जो नाश, माफ़ कीजिए, कुल की जो रीति है, परंपरा है, कुल धर्म है, उसका नाश होगा। और इस तरह से कुल का नाश करने वाले और जिस कुल का नाश हुआ है, ऐसे दोनों भी अनंत काल के लिए किसका वास अनुभव करेंगे? नरक का ही अनुभव करेंगे। कुलघ्नानाम कुलस्य च, कि कुल के परंपराओं को तोड़ने वाले और साथ ही साथ वह कुल, दोनों के लिए क्या पैदा होगा? नरक में परिस्थिति, आज भी और कल भी। तो ऐसे प्रमुख 4 कारण बताएं। एक 5वां कारण है, अगले अध्याय में आएगा, कि वह बता रहे कि अभी मैं युद्ध करूं या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी सारांश में एक तरीके से कह रहे हैं, ये चौथा कारण देने के पश्चात कह रहे कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह युद्ध अर्जुन जी एक पाप के जैसा देख रहे। कर्म है, युद्ध एक कर्म है, लेकिन यह कर्म कैसे समझ रहे हैं? वह यह पाप है। यह कर्म अपने आप में क्या है? पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि इसमें हमारे स्वजन मारे जाएंगे। तो उनका कारण दे उन्हें, यद राज्य सुख लोभे न। और यह सब हम क्यों कर रहे हैं? राज्य का जो सुख है, ऐश्वर्य, भौतिक सुख का जो अभिलाषा है हमारा, स्वार्थ है हमारा, उस स्वार्थ के कारण यह पाप करने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं। और यह बड़े आश्चर्य की बात है, अर्जुन जी कह रहे हैं। अभी देखिए, अर्जुन जी ने अभी तक कार्य नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है, किसी को मारा नहीं है, लेकिन केवल यह कल्पना, कौन सी कल्पना? कि वह युद्ध करेंगे और किसी को मारेंगे, यह भी अपने आप में वह क्या समझ रहे हैं? हाँ, यह कल्पना भी अपने आप में क्या समझ रहे हैं? पाप है। कभी कभी होता है, व्यक्ति एक हाथ कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात उसे लगता है कि कार्य सही नहीं था। बराबर है? हाँ, करने के पश्चात पता चलता है परिणामों के कारण। लेकिन बहुत विरल लोग होते हैं कि जिन्हें कार्य करने से पहले ही, जब मन में उसकी इच्छा आ जाती है वो कार्य करने की, उसी समय उन्हें समझ आ जाती है कि कार्य उचित नहीं है। फ़र्क है, देखिए। हाँ, कर्म करने के पश्चात पता चले, और एक है कि कर्म करने की केवल अभिलाषा मन में आ रही है और उसी से व्यक्ति को लग रहा है कि यह विचार उतना सही नहीं है। सरल बात में गलत विचार है या इच्छा गलत है। तो अर्जुन जी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है।
क्योंकि भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति क्या है, जागरूक है। तो जब व्यक्ति आत्मसंयम अपने जीवन में अपनाता है, विशेष करके जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारी कर्मेंद्रिय है, इनमें संयम अपनाता है, तो उसे यह समझ आती है कि कर्म करने से पहले भी यदि विचार उसके मन में आए, भगवान गीता में आगे कहेंगे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिना। यह जो स्वार्थ की अभिलाषा होती है उसे काम कहे भगवान। सरल बात है। जब हम अपने इंद्रियों के प्रति सुख की कोई अभिलाषा रखते तो उसे काम कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, आगे आएगा ये तीसरे अध्याय में, कि यह जो स्वार्थ की अभिलाषा है यह क्या है, महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणा, कि यह व्यक्ति को बड़े बड़े बुरे कार्य करने के लिए भी सहजता से प्रेरित कर देता है। स्वार्थ व्यक्ति का वो क्या करता है, प्रेरित करता है क्या करने के लिए, महापाप कहते हैं, महाशनो महापापमा। महापाप मतलब पाप, साधारण पाप नहीं कह रहे भगवान, महापाप मतलब बड़े से बड़ा दुष्कृत्य भी करने के लिए यह काम, यह स्वार्थ की इच्छा क्या करती है, व्यक्ति को जबरदस्ती कर देती है कि करना ही पड़ता है। आगे भगवान वहीं पे कहते हैं कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिता। यह स्वार्थ क्या करता है, व्यक्ति की सोच को ढक देता है, समझ को ढक देता है। तो कोई ऐसा ही साधु व्यक्ति अर्जुन जी जैसा, वह कर्म करने से पूर्व ही समझ सकता है कि यह इच्छा उतनी सही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यह स्वार्थ अपने आप में व्यक्ति को उसका ज्ञान, उसकी समझ को ढक देता है। ज्ञान थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, शब्द सही इसलिए नहीं क्योंकि ज्ञान काफ़ी समय हमें लगता है, ज्ञान मतलब कोई किताबी ज्ञान लगता है, हम समझ कहेंगे। व्यक्ति की समझ को अंधा बना देता है कौन, यह स्वार्थ। तो यदि किसी व्यक्ति को विचारों में ही समझ में आ रहा है कि उसके यह विचार उतने सही नहीं हैं, उसके विचार उतने सही नहीं है, इसका अर्थ वह उतना स्वार्थ से अंधा नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे बात? यदि ये स्वार्थ और ज़्यादा घना रहेगा, दृढ़ रहेगा, तो व्यक्ति यह कब समझ में आता है, काफ़ी समय तो कर्म करने के बाद भी नहीं समझ में आता है, लेकिन कभी कभी कर्म करने के बाद पता चलता है कि कार्य उचित नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? तो अर्जुन जी कब कह रहे हैं, यह कार्य करने से पहले ही कह रहे हैं, केवल सोच से ही वह समझ पा रहे हैं। उनकी दृष्टि से कहेंगे, आगे उसका अलग अर्थ निकलेगा। उनकी दृष्टि से वो समझ पा रहे कि ये बड़ा क्या है, पाप कृत्य है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ के कारण अपने स्वजनों को क्या करेंगे, हत्या करेंगे। किस व्यक्ति को लगता है कि स्वार्थ के कारण किसी अपने ही परिजनों को परेशान करना यह पाप होता है? हरे कृष्ण। पाप और पुण्य की भाषा आती कहाँ है? तो जब हमें पता होता है कि हमारे किन्हीं के प्रति, किन्हीं व्यक्तियों के प्रति कुछ ऋण है, कुछ कर्तव्य है, तब जाकर यह समझ में आएगा कि इनके प्रति तो हमारा ऋण है, तो ऋण चुकता करना चाहिए, इनको हानि पहुंचाने का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर चलिए इस बात को समझते हैं। तो पहला एक विषय था कि अर्जुन जी यह बात केवल सोचने से ही समझ गए कि स्वार्थ के कारण हम इनकी जब हत्या करने की विचार कर रहे हैं, यह अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा पाप है। और आश्चर्य यह है कि ऐसा पाप कृत्य करने के लिए हम उद्यत अर्थात प्रेरित हो गए। कितने प्रेरित कि हम सारी सेना लेकर आ गए यहाँ पर। तो साधकों को भी अपने वैयक्तिक जीवन में आत्म परीक्षण, पहले हमने कहा था, ठीक है चलिए इसको और प्रभुपाद जी जो बता रहे समझते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कह रहे इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने ही परिजनों के साथ ऐसे व्यवहार किए हैं, उन्हें हत्या, शारीरिक दृष्टि से कह रहे प्रत्यक्ष उनकी हत्या की है। भारतीय इसमें कम रहेंगे,
लेकिन जो अन्य पाश्चिमात्य जीवन के जो लोग हैं उनके जीवन में, उनके उदाहरणों में बहुत सारे राजा महाराजाओं के इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपने पिताजी का आसन प्राप्त करने के लिए पुत्र ने पिता की हत्या कर ली, भाइयों की हत्या कर दी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पूर्व काल में। तो कोई आश्चर्य की बात, क्या आश्चर्य की बात नहीं है कि व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्यों आश्चर्य नहीं है? कि हाँ, स्वार्थ इतना, यदि आपने सुना होगा, स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपलीच प्रतिमा होय आपलीच वैरी। हाँ, सुना है आपने? तो व्यक्ति का स्वार्थ इतना खतरनाक होता है, इसीलिए भगवान वहीं पर, चलिए ठीक है, हाँ, उसी श्लोक में जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणः, कि यह व्यक्ति का क्या है, जगत का सबसे बड़ा शत्रु है, इह वैरिणा। तो भगवान काम को और क्रोध को वैरी कहते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं मतलब क्या, वो सत्यता है। भगवान कहते हैं, इसका अर्थ हम यह समझना चाहिए कि इसे हमने वैसे के वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है, किसी को लगता है कि स्वार्थ उसका शत्रु है। किसी व्यक्ति को लगता है कि स्वार्थ उसका शत्रु है। संसार में जो भी हमें कामनाएं होती है स्वार्थ की, हमारी शत्रु लगती है, हमें लगती है? सही में हमारा स्वार्थ हमें शत्रु लगता है क्या? नहीं लगता है। वह हमें हमारा क्या लगता है? मित्र लगता है। इसीलिए उसे पूरा करने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे का अर्थ है कम से कम क्योंकि भगवान कह रहे हैं, इसलिए हमने इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही हमें इसकी अनुभूति आज, अनुभूति नहीं कहेंगे, समझ कहेंगे, इसकी समझ हमें आज नहीं है। क्या समझ नहीं है हमें? कि हमारा स्वार्थ हमारा क्या बन सकता है, माफ़ कीजिए, बन सकता है कह रहे हैं हमारा क्या है? हमारा शत्रु है। यह बात हमें स्वीकार नहीं है, समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान कहते हैं इसलिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, यदि स्वीकार करेंगे तो समझ में आएगा, ज़रूर अनुभव आएंगे। तो उस कविता में, उस गीत में कहा है, स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपलीच प्रतिमा होय आपलीच वैरी। हाँ, तो जो प्रतिमा होती है आईने में, कौन पैदा करता है उस प्रतिमा को? हमें पैदा करते हैं ना, हमारी प्रतिमा है। हाँ, तो हमारी प्रतिमा है तो हमारा क्या वो रहना चाहिए? मित्र रहना चाहिए ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये स्वार्थ कैसा है? ये हमारी ही प्रतिमा है, अर्थात हमने ये इच्छा प्रकट की, लेकिन ये इच्छा क्या बन जाती है? हमारा ही क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाती है। हाँ, तो काफ़ी समय, चलिए सहजता से समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी समय हम परेशान होते हैं हमारी इच्छाओं के कारण। हाँ, तो एक दृष्टि से वैसे हम समझ सकते हैं, यदि कोई इच्छा हमें ज़्यादा परेशान कर रही है तो कोई बाहर वाला परेशान करने के लिए हमें नहीं आ रहा है। कौन परेशान करने के लिए आ रहा है? और किसकी है वह? तो प्रतिमा किसकी है? तो हमारी प्रतिमा हमारा शत्रु बन सकती है? मतलब सरल बात है, आपने हाथ में तलवार ले ली, आपके साथ कोई लड़ाई के लिए आएगा, सामने वाला दूसरा रहेगा ना, तो शत्रु कौन है? अभी सोचिए ना, आपकी प्रतिमा आपके साथ झगड़ा कर सकती है क्या? लेकिन ये इच्छा कौन प्रकट करता है और हमारे साथ झगड़ा कौन करता है? कौन? यही इच्छा ही करती है ना। आप समझ रहे हैं बात? हाँ, तो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताय की जय। महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणा, कि यह स्वार्थ, यह काम व्यक्ति का क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, तो अर्जुन जी यहाँ पर यह बात हल्की सी समझ पा रहे हैं कि इसी स्वार्थ के कारण हम क्या करने वाले हैं? हम प्रेरित हुए हैं क्या करने के लिए? हमारे ही परिजनों का वध करने के लिए, अर्थात इतना पाप कृत्य करने के लिए, अर्थात जघन्य पाप कह रहे हैं। परिजनों को कौन मारे? क्योंकि परिजनों की क्या करनी चाहिए? हमने रक्षा करनी चाहिए।
परिजनों की तो हमने उनकी क्या करते हैं, उनकी ज़रूरतें हमने पूरी करनी चाहिए, उनकी हमने जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और यहाँ पे परिजनों का क्या कर रहा है व्यक्ति? ज़रूरतें पूरी करना, सुरक्षा करना नहीं, उल्टा क्या कर रहा है? हत्या करने जा रहा है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं ये पाप है। और हमने जैसे देखा कि इतिहास में भी, वैयक्तिक जीवन में भी ऐसे उदाहरण हैं। आपने किसी आपके परिजनों के साथ झगड़ा किया है? किसी परिजनों के साथ झगड़ा नहीं किया आपने? किया या नहीं किया? आपके परिजनों के साथ किया है? उस झगड़े का कारण क्या था? माफ़ कीजिए सोचिए थोड़ा सा, उस झगड़े का कारण क्या था? हाँ, कुछ ना कुछ निजी इच्छाएं थी ना। आप समझ पा रहे हैं? तो जिन परिजनों का हमने ख्याल रखना चाहिए था, जिनकी खुशहाली हमने सोचनी चाहिए थी, हमने वध नहीं किया है हाँ, लेकिन हमने किया है ऐसा। क्या किए हैं? उन्हीं परिजनों को जिनको हमने सुख देना चाहिए, उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं परिजनों को हमने क्या किया है? दुख दिया है, परेशान किए हैं। और कारण क्या है उसका? उसका कारण है हमारी निजी इच्छाएं, अर्थात निजी स्वार्थ। तो जैसे अर्जुन जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे स्वार्थ के कारण हम हमारे परिजनों का क्या करने जा रहे हैं? वध करने जा रहे हैं। इतना बड़ा, या जघन्य कह रहे हैं, इतना जघन्य, निंदनीय पाप कर्म करने के लिए हम प्रेरित हैं। किस कारण? हमारे स्वार्थ के कारण। तो शायद अर्जुन जी की यह बात हमें उतनी स्वीकार ना हो, क्योंकि हमने किसी का वध नहीं किया है ना। लेकिन हम यदि हमारे जीवन में भी देखें कि क्या हमने कभी हमारे परिजनों को इस तरह से, उद्देश्य उसका समझने का, ठीक है चलिए, हमें कभी परिजनों को परेशान किया है? हाँ, किया है। किस कारण? निजी स्वार्थ के कारण। तो यह निजी स्वार्थ ने हमें क्या कर दिया? हाँ, ऐसा जघन्य कार्य करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। बात समझ रहे हैं आप? तो भले ही शायद हम अर्जुन जी जैसा किसी का वध ना करें परिजनों का, लेकिन इसी, अर्थात यह स्वार्थ, इस स्वार्थ के कारण हम भी काफ़ी समय प्रेरित हो जाते हैं क्या करने के लिए? जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें कुछ, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनकी जीवन में खुशहाली लाना, ऐसे लोगों के प्रति ही हम क्या करते हैं? ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिनसे उन्हें खुशहाली नहीं, क्या मिलता है? दुख मिलता है। इसमें क्या कहते हैं, सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु क्या है समझने के लिए? हमारा स्वार्थ, हमारा स्वार्थ। और ये किससे समझ में आएगा? जैसे अर्जुन जी, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, क्योंकि भगवान का साधु भक्त है, इसलिए वह इस सदाचार के प्रति क्या है? जागरूक है। कितनी बार हम कोई कर्म करने के पश्चात इस तरह से, मतलब कर्म के पश्चात कह रहे हैं, कर्म करने से पूर्व तो बात अलग है कर्म करने के पश्चात हम किसी को परेशानी हो रही है, किसी को दुख हो रहा है, ये समझ पाते हैं? समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। अभी उससे भी परे है कि इस दुख का कारण मैं था या मेरा स्वार्थ था, यह समझना तो, ये तो और दूर की बात है। और ये कब? कर्म करने के बाद। अभी वो तो और दूर की बात है। क्या? ये करने की इच्छा ही मन में आ जाए और हम कहें कि हमारे परिजन हैं, हमारे स्वार्थ के लिए इन्हें क्यों परेशान करना है, कितना बुरा सोच रहा हूँ मैं। वो दिन कब आए? कब आए? जब हम अर्जुन जी जैसे क्या बने? साधु भक्त बने। तो जितना व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को, अर्थात इच्छाओं को, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण कर पाता है वैयक्तिक जीवन में, निजी जीवन में, उतना यह जागरूकता उसे प्राप्त होती है। और फिर व्यक्ति ऐसे समय पर जब ऐसे परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं, वह निर्णय ले सकता है। आएगा, आगे आएगा, कर्म के बंधन भी आएंगे, आगे वर्णन होगा।
क्यों सोचना है इतना? क्यों सोचना है? मतलब किसी को परेशानी होगी यह बात से हम परेशान हो? हाँ, वो भी बात है कि हमारे कर्मों से किसी को दुख होगा तो यह हमें परेशानी होगी, अर्थात हमारे प्रियजन है ना। लेकिन उससे भी छोटी सोच है कि कम से कम हमारे कर्म, जैसे अभी अर्जुन जी ने कहा है, यदि मैं कुल का नाश करूँगा तो कुल का नाश करने के पश्चात जो वरिष्ठगण हैं वह मारे जाएंगे। यदि कुल के श्रेष्ठ वरिष्ठ मारे जाएंगे तो क्या होगा? वह जो मार्गदर्शन करते हैं कुल में, वह मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होगा। वह मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं रहेगा तो कुल के सारे लोग क्या बनेंगे? दुराचारी बनेंगे। और यदि दुराचारी बनेंगे तो फिर संतानें कैसी रहेगी? संतानें भी दुराचारी रहेगी। तो अर्जुन जी क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, कुल का नाश, अर्थात अपने क्रियाओं के परिणाम देख रहे हैं। अपनी क्रियाओं के क्या देख रहे हैं? कितनी बार हम ऐसा सोचने का प्रयास करते हैं कि हमारी क्रियाओं के भी क्या रहने वाले हैं? हाँ, चलिए, आपने शेकचिल्लिया सुना है? क्या होता है? जिस डहली पे बैठा होता है उसी को काटता है, और कोई कहता है उसे इसको काटोगे तो क्या होगा? गिर जाओगे। वो क्या कहता है? क्या कहता है? पागल कहेगा। हाँ, इसे काटने से मैं थोड़ी गिरने वाला हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद नीचे गिरता है और फिर उसे ढूंढने के लिए भागता है वो आदमी को। कहाँ है वो? क्यों? क्योंकि उसको क्या पता है? भविष्य पता है। बोले आपको भविष्य कैसे पता है? बताइए आगे वाला भविष्य। अरे क्या भविष्य चाहिए इसमें? हाँ, सरल बात थी कि जिस पे बैठे थे उसी को मैंने सिर्फ क्या देखा? इसका परिणाम, इस क्रिया का। हाँ, तो काफ़ी समय हम यह नहीं सोचते कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके परिणाम। हाँ, तो अर्जुन जी एक क्या कह सकते हैं? साधु व्यक्ति भी कहिए, एक सज्जन कहिए, सरल बात। वह क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, उनकी क्रियाओं के परिणाम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो व्यक्ति को जीवन में हर समय उसका भविष्य निर्धारित करने के लिए भगवान ने एक क्षमता दी है, उसे चयन करने की क्षमता दी है। क्या करने की क्षमता दी है? चयन का अर्थ होता है सिलेक्ट करना, अर्थात दो में से एक पर्याय चुनना। चुनाव भारत सरकार ने दिया है ना, चुनाव करने की क्षमता। वैसे नहीं, माफ़ कीजिए, भगवान ने दिए इसलिए भारत सरकार ने दी है। तो भगवान ने क्या दी है? हमें चुनने की क्षमता दी है, और वह क्षमता हमसे हमारी एक विशेष सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम भविष्य को निर्धारित करना चाहते हैं तो और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हमारी क्षमता का क्या कह सकते हैं? सबसे अच्छा लाभ उठाना है। कौन सी क्षमता? चुनने की क्षमता। क्या करने की? बराबर है। 5 साल का भविष्य किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? हाँ, वोटिंग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है ना, कि आप किसको चुनोगे वैसे 5 साल का सरकार रहेगा। वही बात है ना। लेकिन काफ़ी समय वो नहीं देखता है, व्यक्ति देखता है क्या मिलेगा अभी। जो भी कुछ है। तो चुनने की जो क्षमता दी है भगवान ने हमें, यह हमारी बहुत विशेष क्षमता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। कितनी बार हमें समझ में आता है यह बात? समझ में आती है? नहीं समझ में आती है। काफ़ी समय हम केवल करने के लिए इच्छाओं के कारण कर देते हैं। हमें यह जागरूकता नहीं होती है कि हमारे पास यह क्षमता है। कौन सी क्षमता? चुनने की। तो एक है चुनने की क्षमता, और दूसरा है चुनने की क्षमता को कब इस्तेमाल करेंगे? जब सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कि इसके परिणाम क्या होंगे। यह एक कार्य है और यह एक कार्य है। यह कार्य चुनने का परिणाम क्या है और यह कार्य चुनने का परिणाम क्या है। जब व्यक्ति इन परिणामों को देख पाएगा तब जाके क्या कर पाएगा? वह दोनों में से एक पर्याय
चुन पाएगा। तो अर्जुन जी के उदाहरण से बात उतनी सहज नहीं, माफ़ कीजिए, उतनी सहज भी नहीं, उतनी सही भी नहीं है। अर्जुन जी जिस तरह से उनका दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में प्रकट होगा यह, लेकिन कम से कम वह यह उदाहरण प्रकट कर रहे हैं हमारे लिए, क्या? सोचने का। क्या करने का? सोचने का। क्या सोचना है? हाँ, कि हमारी क्रियाओं के भी कुछ क्या है? परिणाम है, और इन परिणामों का अनुभूति किससे आएगा? हाँ, तो हमें इसके बारे में क्यों, क्या कह सकते हैं, सतर्क होना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी और को परेशानी होगी। हमने कहा था ना थोड़ी देर पहले की हां आम्ही असं केलं तो दुसऱ्यांना त्रास होईल कदाचित, काही हरकत नाही. जर विचार करू शकतात, समजू शकतात आणि मनाला वाटतंय तेवढं तर काही हरकत नाही, चांगलं आहे. पण जर तेवढं सुद्धा नाही करता येत असेल, कम से कम क्या करना है कि हमारे ही क्रियाओं के जो परिणाम आएंगे वो परिणाम किसे परेशान करेंगे? हाँ, और इसी को कहते हैं कर्म के फल, इसी को कहते हैं कर्म के फल. तो दूसरे अध्याय में आएगा विषय यह, दूसरा विशेष करके तीसरे अध्याय में आएगा ये विषय कि कर्म है तो कर्म के साथ क्या आता है? कर्मफल. माफ़ कीजिए, आपने एक बार गीता सुन ली है पूरी, गीता आपने क्या की है? सुन ली है. अर्थात कर्म, कर्म के फल होते हैं. हाँ, काम, भक्ति, सेवा, ये सारे शब्द क्या है आपको? शब्द पता है उसकी समझ, हाँ शायद समझ नहीं रहेगी, शायद हो भी सकती है. तो जब भी हम कहते हैं कर्म है तो कर्म के क्या आते हैं? परिणाम आते हैं. यह पुनश्च क्या हो गया? यह बात हमने सुनी हुई बात है. यह बात क्या है? समझी हुई बात. सुनी हुई बात और दोनों में क्या है? हाँ. तो अर्जुन जी जब इतना विचार कर रहे हैं, कहाँ पर? युद्ध स्थल पर, तो जानते हैं कि मेरे कर्म क्या कह सकते हैं, विफल नहीं जाएंगे. विफल नहीं जाएंगे अर्थात इसका परिणाम होगा, और परिणाम की अनुभूति किसे करनी पड़ेगी? मुझे ही करनी पड़ेगी. तर हात धुवून मी मोकळा होऊ शकत नाही. हाँ, तो क्योंकि हम पुनश्च गीता शुरू किए हैं, तो भले ही हमने सुना है, भले ही हमें पता है गीता के कुछ विषय, लेकिन जब पुनश्च हम गीता सुनने बैठते हैं या इन विषयों को सुनने बैठते हैं, हमने पुनश्च किस भावना से सुनना चाहिए? कौन सी भावना से? कभी कभी आपने देखा है मज़ेदार बात, कभी कभी शिक्षक स्कूल में कुछ बताते थे और आप उनकी वाणी से जो प्रकट होता था वही रिपीट कर देते थे. होता है ऐसा कभी? हाँ, मतलब ऐसे मानो कि सर बोलने से पहले ही आपने बोल दिया. बराबर या नहीं है? कभी कभी कोई हमारे परिजन भी, हमारे रिश्तेदार भी बातें करते हैं तो बोलने से पहले ही हम बोलना शुरू कर देते हैं. बराबर या नहीं है? बराबर ना? उसका अर्थ क्या होता है? हमें पता है हमें क्या है? पता है. हाँ, तो फिर यदि जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गणताय की जय. यदि कोई शिक्षक बहुत सतर्क है इस बात को देखकर कि हाँ ये क्या कर रहा है, मेरी दोहराई हुई बातों को क्या कर रहा है? केवल दोहरा रहा है, और ऐसे माध्यम से क्या कर रहा है? अपने आप को क्या समझ दिखाने का प्रयास कर रहा है, हाँ बड़ा समझदार है करके. तो शिक्षक रुक जाते हैं और रुक कर क्या करते हैं? सवाल पूछ देते हैं और फिर कहते हैं बताओ अभी इसका आंसर. समझते हैं गोष्ट? आपने किया है किसी के मुंह की शब्दों को पकड़ लिया और वही दोहराना शुरू कर दिया? हाँ हो, हाँ हो, हाँ हो. किया है ऐसा? किया या नहीं किया है? बातों बातों में किया है ना? मानो कि कैसे हमें सब कुछ पता है. हाँ, बात कोई हमें बात भी करता है ना हमारे साथ, तो हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी उसके मन की बात हमें पहले से पता है. वही बात कभी कभी नहीं, काफ़ी समय गीता पढ़ते समय भी होती है. हाँ, कर्म ना, तो कर्म के क्या आएंगे? फल होते हैं. हाँ, कर्म है तो कर्म के क्या होते हैं? अच्छा,
इसका अर्थ क्या है, जीवन का कोई उदाहरण बताएंगे? तो फिर कहेंगे हाँ कर्म किए तो कर्म के फल आएंगे। कब आएंगे? कल आएंगे। हाँ ठीक है। आपने कोई पेड़ लगाया है? लगाए हैं? अच्छा, उसे फूल आते हैं कभी? आते हैं? आप फूल की राह देखते हैं क्या? देखते नहीं? देखते फूल मतलब पेड़ लगाने के बाद देखते या नहीं देखते? राह देखते हैं ना। अर्थात क्या है? आपको पूरा विश्वास है? क्या विश्वास है? इसको फूल आएंगे और बाद में क्या आएंगे? फल भी आएंगे। समझ रहे हैं ना? कितने कर्मों का आप राह देख रहे हैं, इसके फूल आएंगे फल आएंगे। मानो की हमने सब हात धो के खाऊन पिऊन भांडी काय केली आपण चकाचक करून ठेवली, कोणाला त्याला म्हणतात थांग पत्ता। हाँ, किसी को मतलब कानो भी खबर हाँ की आम्ही भांडे खाल्लं म्हणजे धुतलं खाल्लं आणि धुवून काय केलंय? समझ रहे हैं फर्क? समझ रहे हैं? एक हाथ पेड़ लगाते हैं तो राह देखते हैं कि इसको क्या लगेगा, आज लगा है क्या, कल लगेगा क्या, परसों लगेगा क्या। हर दिन जाकर देखते हैं कि इसको फूल आए कि नहीं, फल आए कि नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा क्या है? विश्वास है। लेकिन कर्म जो किए हैं हमने, क्या देखते हैं? 10 दिवसापूर्वी असं केलं होतं मी, बाबा रे फूल येईल आता, फळ येईल आता। सोचते ऐसा? परेशान मत होइएगा। सोचते ऐसा? नहीं सोच पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि उसमें विश्वास नहीं है कि कर्म के क्या आते हैं? फल आते हैं। लेकिन हमें यदि बताया जाए या माफ़ कीजिए पूछा जाए कर्म के फल होते हैं क्या, हम क्या कहेंगे? कर्म के फल होते हैं। हाँ, ये फ़र्क है किसमें? कि हाँ केवल सुना हुआ बात और समझी हुई बात। तो कभी कभी सहज गीता का पहला अध्याय शुरू हुआ है ना, तो ये पुनश्च बातें आएंगी, कर्म की बातें आएंगी, कर्म फल की बातें आएंगी, आत्मा की बातें आएंगी, इंद्रियों की बातें आएंगी, ये सारी बातें आएंगी, पंच महाभूत आएंगे। लेकिन जब हम सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे उसे? पुनश्च हमें कहेंगे हाँ पता है ना ये, हाँ लेकिन सुनना है, कैसे सुनना है? बहुत बार सुना मैंने लेकिन समझ में नहीं आया। आज समझने का क्या करता हो या करती हो? प्रयास करती हो। आज समझने का, सोचने का प्रयास करता हो या करती हो? पता नहीं मुझे, वो तो सिर्फ बस सुना हुआ है, समझा हुआ नहीं है। यदि इस भावना से हम समझने का प्रयास करेंगे, पुनश्च क्या कहते हैं उससे? लालसा है इसमें, जिज्ञासा है इसमें, तो भगवान इस जिज्ञासा के कारण हमें प्रेरित करते हैं इस बात को समझने के लिए। या प्रेरित ही नहीं, केवल भगवान ये समझ हमें क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। हाँ, लेकिन यदि हम इसे इस तरह से सुनेंगे, हाँ ये बात तो होती है, हाँ स्वार्थ है ना, हाँ स्वार्थ पता है, स्वार्थ बड़े बड़ों को अंधा बना देता है। स्वार्थ बराबर या नहीं है? मोठ्यांना मी मोठा थोडा आहे त्यामुळे मला काय आंधळा बनवणार, तो कोणाला बनवतो फक्त? समझ रहे हैं? हाँ, तो स्वार्थ के बारे में जब हमने सुना, हमें हमारा स्वार्थ तो दिखाई दिया ही नहीं ना कि हमारा स्वार्थ। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण दिया था जीवन का कि क्या आपने कभी परिजनों को परेशान किया? माफ़ कीजिए, किया है किसी? और किया है तो क्या कारण था उसका? और फिर इकडचं दोरा तिकडे, तिकडचा दोरा तिकडे करत करत मग कुठंतरी लागतं की हां बाबा आहे, कारण आहे, काय होतं, मग काय त्यात वाईट असतं का स्वतःची इच्छा ठेवणं? हरे कृष्ण, बराबर है या नहीं है? मतलब सही में मैंने किया, मेरी इच्छा के लिए किया, गलत है कुछ मेरा? मतलब सब गलती करने के बाद भी चोर क्या कर रहा है? कोतवाल को डांट रहा है कि मेरी चोरी क्या है इसमें? हाँ, तो व्यक्ति कहता है हाँ मैंने स्वार्थ के कारण किया, लेकिन इतना भी स्वार्थ नहीं कर सकते क्या? इतनी भी अभिलाषा नहीं रख सकते क्या? इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते क्या हमारे परिजनों से? अरे हाँ भैया, अपेक्षा रखिए,
लेकिन उस अपेक्षा के कारण, उस स्वार्थ के कारण आपने उनके साथ जो बर्ताव किया उसका क्या? स्वार्थ रख सकते हैं ना, लेकिन जो बर्ताव किया उसका क्या? वो तो आपका चुनाव था ना, अर्थात आप चुन सकते थे ना उसे। स्वार्थ रखना या कोई अभिलाषा रखना कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन उस स्वार्थ के कारण जो क्रिया की वो सही थी क्या? तो फिर स्वार्थ ने हमें क्या किया ना। लेकिन जब बात होती है तो हम क्या समझते हैं, उसमें कोणती मोठी गोष्ट आहे याच्यामध्ये, सहज है, काही विशेष नहीं है याच्यामध्ये। किस कारण? वो पुनश्च वही बात, सुना है लेकिन समझा हुआ नहीं है। तो जब भी कोई ऐसे विषय होते हैं तो मानो कि चलिए वो सरल बताते इसको, और की मला काहीच माहिती नाही आहे, मला कोणतीही गोष्ट माहिती नाही, अगदी मी कसा आहे, कोरा कागदासारखा आहे, कोऱ्या पाटीसारखा आहे। जब उस भावना से व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, भले उसने 10 बार भी सुना होगा उस बात को, उस विषय को, ज्ञान के बात बता रहे हैं, कोई भी ज्ञान अर्थात भगवान के द्वारा प्रकट किया गया, शास्त्रों के द्वारा, जब भी वो इस भावना से सुनेगा ना, उस व्यक्ति को हर बार जब ऐसी वृत्ति से, ऐसे दृष्टिकोण से सुनेगा, उसे एक नया पहलू या नया उसका स्वरूप या नया उसका एक क्या कह सकता है, दृष्टिकोण, एक समझ उसे प्राप्त होगी हर बार, भले उसने 10 बार भी सुना हो। हाँ, लेकिन यदि इस दृष्टि से नहीं सुन रहा है, वो समझने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत उसे लगेगा हाँ ये बात क्या है, मैंने सुनी हुई बात है। दूसरा इसमें एक विषय है, देखिए यह युद्ध किसने करने के लिए कहा है अर्जुन जी को? भगवान कृष्ण, बराबर है। हाँ, तो भगवान की अभिलाषा है, भगवान की इच्छा है कि यह युद्ध होना चाहिए, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन अर्जुन जी अभी कह रहे हैं यह युद्ध क्या है? सबसे बड़ा पाप कर्म है। क्या है? पाप कर्म है। हाँ, तो जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान की सेवा के लिए किया जाने वाला कर्म है, अर्जुन जी को क्या लग रहा है? वह हाँ पाप लग रहा है। तो भगवान आगे यह भी बात बताएंगे, हाँ, किम कर्म किम अकर्म कवयोपि अत्र मोहिता। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी, समझदार लोग भी, समझदार अर्थात ज्ञान के दृष्टि से जिन्होंने ज्ञान हासिल किया है, जो इस तरह से तर्क करते हैं क्या सही है क्या गलत है, किस आधार पर उन्होंने प्राप्त किया हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ ज्ञान के आधार पर, ऐसे बड़े बड़े भले भले ज्ञानी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं क्या समझने में कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, क्या उचित कर्म है और क्या अनुचित कर्म है। जैसे यहाँ पर अर्जुन जी, यह भगवान की इच्छा है कि क्या होना चाहिए? हाँ, युद्ध होना चाहिए। यहाँ तक कि चलिए यह अर्जुन जी का कर्तव्य है, धर्म है उनका, क्षत्रिय रूप में उनका क्या है? धर्म है। लेकिन अर्जुन जी उसी कर्म को, जो उनका धर्म है, धर्म से ऊपर जो भगवान की इच्छा है, उस कर्म को अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हरे कृष्ण। सोने को क्या कर दिया? कोयला। हाँ, समझ है कि जो सबसे शुद्ध है, यह युद्ध कर कर एक तरीके से अर्जुन जी का जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, पहले से सफल है उनका जीवन, भगवान के परम भक्त है। लेकिन उदाहरण के लिए, हाँ, यह युद्ध कर कर उनका जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। लेकिन उसी युद्ध को वो किस रूप से देख रहे हैं कि यदि ये युद्ध करूंगा तो मेरे जीवन का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। हरे कृष्ण। जिस युद्ध को करने से, हाँ, उनकी कीर्ति, अलग अलग अर्थ है इसके, भगवान आगे कहेंगे दूसरे अध्याय में, हाँ, कि यदि ये युद्ध तुम नहीं करोगे अर्जुन तो अकीर्तिम च, आपको अकीर्ति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अकीर्ति। और ऐसी आपकी अकीर्ति आपको मृत्यु से भी बहुत भयानक लगेगी। तो यह युद्ध कर कर अर्जुन जी हमेशा के लिए कीर्तिमान हो जाएंगे। यह युद्ध कर कर वह भगवान के महान भक्त के रूप में स्थित हो जाएंगे। वही युद्ध अर्जुन जी को क्या लग रहा है? हरे कृष्ण। तो क्या ज़रूरी है फिर? क्या ज़रूरी है? हाँ,
तो अर्जुन जी का ये जो सारा परेशानी चल रहा है ना, ये परेशानी में से हमने भी जाना चाहिए। हम जाते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम परेशानी से जा रहे हैं करके। हाँ, उनका यह सोचना, निर्णय करने का इच्छा रखना, लेकिन फिर भी निर्णय नहीं कर पाना, सही गलत, उचित अनुचित, आगे के परिणाम, इस सारे परिस्थिति में वो इतने भ्रमित हो जाएंगे। पहले तो सरल था उनका, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, आए थे युद्ध करने के लिए, कहेंगे युद्ध नहीं करूँगा, और युद्ध नहीं करने के पश्चात कहेंगे मैं मर जाऊँ तो अच्छा रहेगा, और मर जाऊँ तो अच्छा रहेगा, उसके बाद कहेंगे अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो परिस्थिति है अर्जुन जी का मानसिक, इसकी पहले अध्याय में हमने भी अनुभूति करना ज़रूरी है हमारे जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से, क्योंकि इस अनुभूति से हम भी अर्जुन जी जैसे प्रेरित होंगे। क्या करने के लिए? जैसे अभी यहाँ पे हमने एक उदाहरण देखा कि सबसे सुंदर कार्य है अर्जुन जी के लिए, सबसे शुद्ध क्या कह सकता है कर्म है उनके लिए, उचित कर्म है उनके लिए क्या करना? युद्ध करना है कुरुक्षेत्र का। लेकिन उसी युद्ध को यह क्या कह रहा है? पाप कह रहे हैं। हाँ, तो यह संभ्रम, या यह क्या कह सकते हैं, हाँ संभ्रम ही कहिए, भ्रमित परिस्थिति से वह कैसे बाहर निकलेंगे? आगे आपने सुना है ना, कैसे निकलेंगे बाहर? हाँ, कैसे निकलेंगे बाहर? भगवान के उपदेशों को सुनकर वह इस परिस्थिति से क्या कहेंगे, माफ़ कीजिए, क्या होगा? भ्रमित परिस्थिति से बाहर निकलेंगे। तो जब हम भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का अनुभूति करते हैं, ये पहले अध्याय के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भी प्रेरित होते हैं क्या करने के लिए? भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? आप समझ रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है? माफ़ कीजिए, इच्छा तो बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, भगवान का मार्गदर्शन क्या है ऐसी परिस्थिति के लिए? धर्म का मार्गदर्शन क्या है ऐसी परिस्थिति के लिए? तो दो बातें हैं इसमें, एक है ज्ञान और दूसरा है ज्ञान देने वाला व्यक्ति। तो अर्जुन जी पहला अध्याय जैसे समाप्त होगा, माफ़ कीजिए दूसरा अध्याय जैसे शुरू होगा, अर्जुन जी कहेंगे हाँ, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं भगवान आपका भी शिष्य हूँ, मैं आपको समर्पित हूँ, और आप मुझे बताइए कि मेरे लिए उचित क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो कर्म उनके लिए सबसे उचित है, उन्होंने निष्कर्ष लगा लिया कि यह क्या है? अनुचित है। हाँ, पाप है अर्थात अनुचित है। तो हम भी जीवन में काफ़ी समय भ्रमित हो जाते हैं कि उचित क्या है और अनुचित, और जितना यह भ्रम ज़्यादा रहेगा हमारा, माफ़ कीजिए, जितना यह भ्रम ज़्यादा रहेगा उतने हम प्रेरित होंगे क्या करने के लिए? ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए कि जो हमें बता दे कि हमारे लिए उचित कर्म क्या है। और हाँ, क्यों? कवयोपि अत्र मोहिता, कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, ऐसे लोग भी सही कर्म क्या है, उचित कर्म क्या है और अनुचित कर्म क्या है, ये समझने में क्या हो जाता है? भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारा तो क्या कहना। और हमने पहले ही कहा था, यदि आपको भविष्य निर्धारित करना है तो क्या करना पड़ेगा? परिणाम, और परिणाम के अनुसार क्या? चयन, बराबर ना? और चयन करने के लिए क्या होने चाहिए? परिणाम पता होने चाहिए। और परिणाम पता होने के लिए कौन लगेगा? हाँ, तो पहले अध्याय का सही में मतलब बहुत सारे इसमें विषय भी है, लेकिन एक प्रमुख इसका उद्देश्य है कि जिस तरह से अर्जुन जी आगे बढ़ रहे हैं अपनी सोच में, उस तरह से हम भी हमारी सोच में भ्रमित अवस्था, और भ्रमित अवस्था से इस निष्कर्ष पर आ जाएं कि हमारे भी जीवन में उचित विकल्प चुनने के लिए कौन लगेगा? कोई मार्गदर्शक लगेगा। यदि ये हमारा निष्कर्ष आज है, हमारा निष्कर्ष है कर्माला काय असतं?
कास्त कर्माला फळस्त, बराबर ना। कर्म को क्या होता है? होता है ना? होता है या नहीं होता है? अच्छा, होता है। ऐसे किताबें कहती है मुझे पता, ऐसे किताबें कहती है, अर्थात शास्त्र कहते हैं कि कर्म के क्या होते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं कि चलो ठीक है, कर्म के क्या होता है, लेकिन मुझे उतना विश्वास है या नहीं है। हम कहते हैं, साधक कहता है कि मुझे उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। वैसे दूसरी बात है, हाँ, जीवन में पर्याय पता चलने के लिए या विकल्प पता चलने के लिए, उसके परिणाम पता चलने के लिए, उचित और अनुचित पता चलने के लिए कौन होना चाहिए? ये कौन कहता है? हरे कृष्णा। लगता है हमें? नहीं लगता है। जैसे कर्म के क्या होते हैं, तुरंत कह दिया क्या होते हैं, फल होते हैं, लेकिन पता है हमें? नहीं पता है। वैसे जीवन में उचित और अनुचित पता चलने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? मार्गदर्शक चाहिए। कैसे बता दिए? जैसे कर्म के क्या होते हैं, हाँ, लेकिन निजी जीवन में कितनी बार हमने स्वीकार किया इस बात को कि हाँ, मैं भ्रमित हूँ इस बारे में, मुझे इसकी समझ किसी से सीखनी। कितनी बार लगता है हमें? लगता है, लगता है, बहुत कम बार लगता है। हाँ, और विशेष करके भगवान से। चलिए, बात वह थी कि अर्जुन जी का यह जो संभ्रम है, हाँ, जो उचित कर्म को क्या सिद्ध कर रहा है, अनुचित सिद्ध कर रहा है। उनका संभ्रम सबसे उचित कर्म को क्या सिद्ध कर रहा है, अनुचित। वैसे ही हमारा भी भ्रम होता है कि भगवान की भक्ति को, भगवान की सेवा को कब अनुचित सिद्ध कर दे और कब हमारे स्वार्थ को उचित सिद्ध कर दे हमें भी समझ में नहीं आएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? फिर इससे बचना हमें भी ऐसी भ्रमित अवस्था में कौन चाहिए? कोई मार्गदर्शक चाहिए। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यहाँ पे इतिहास का भी बारे में भी कहा गया है। पूर्व काल में भी हमने कहा था कि इतिहास सीखना चाहिए। हमने इतिहास इसलिए सीखते हैं क्योंकि इतिहास से काफ़ी सारे सबक सीखने को मिलते हैं। हाँ, तो उसमें सबक क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वार्थ के कारण पूर्व काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोगों ने अपने ही परिजनों का वध किया है, हत्या की, अर्थात उन्हें त्रस्त किया है। किस कारण? स्वार्थ के कारण। ऐसे इतिहास में यदि हम उदाहरण देख ले तो व्यक्ति सीख जाता है कि हाँ, स्वार्थ इतना क्या कह सकते हैं, पाप में है या इतना हमारा शत्रु है कि हमें ही वह ऐसे कर्म करने के लिए उद्यत कर देता है जो हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। कोई किसी का प्रश्न है? जय हरि बोल। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौरताई की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? तो कर्म के क्या होते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।